अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजमैन जितने भी आए हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज से सरफराज फरमाया। और उस मेराज का मतलब है मुलाकात, और कहीं पे इसका मानी है सीढ़ी। तो मुलाकात हर अंबिया को मुख्तलिफ मकामात पे हुई। मुख्तलिफ मकामात पे किसी को आवाज़ आई तो वो कलीमुल्लाह हो गया, किसी को पानी पे हुई, जैसे हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को मेराज जो है वो पानी पे हुई। और हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को अलैहिस्सलाम को मेराज पाक जो है वो तूर सीना वादी तुआ में तूर सीना पहाड़ पे हुई। तो ये अपने महबूब जो उनके बंदे हैं उनको अल्लाह ताला नवाजता है, और उस मौके को मेराज कहा जाता है। आज हम मुसलमानों के लिए पुरमसरत मौका है, और तमाम मुसलमान भाइयों को और तमाम मोहब्बत करने वालों को आज में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुबारक हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बेशुमार अल्लाह तबारक व तआला ने अलक़ाबात अता किए। मुख्तलिफ़ कुतुब में मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ किस्म के नामों से तारुफ़ करवाया गया है, क्योंकि ये एक मौका होता है मुलाकात का, मेराज का। और इसके इसरारात हैं वो जो तजल्ली मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त नहीं कर सका था, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से रिक्वेस्ट की कि मुझे दीदार करा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ए मूसा, तू उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यहाँ पे सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पास खुद बुलाया और अपनी आयात को दिखाया। इस मेराज शरीफ का वाक़या है ये हिजरत के 10वें साल में हुआ है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी अल्लाह तबारक व तआला से, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हुलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, अलम नशरह लका सदरक। तो आप अलैहिस्सलाम की कुछ मरतबा शरह सदर हुई थी,
आप सीरत मुबारका की कुतुब को अगर देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ वाक़यात शरह सदर के मिलेंगे। यानी खुदा ने, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खुद ही करम फरमाया। ये एक ऐसा वाक़या है एक आम आदमी के लिए ऐसे ही है कि सिर्फ़ आसमानों पे गया, और औलिया किराम के नज़दीक ये एक ऐसा मौका होता है कि उन आयात को देखने के लिए उनकी अरवाह इस रात में ऊपर जाती हैं। आरफों की अरवाह इस रात में आसमानों पे सैर के लिए जाती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के अनवारात, तजलियात और आयात को देखते हैं और मुस्तफ़ैज़ होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो था बुराक लाया गया। आप उस वक्त मक्का मुकरमा में हज़रत सैयदा उम्मे हानी सलामुल्लाह अलैहा के घर में क़याम पजीर थे। तो फरिश्तगान जिब्रील अलैहिस्सलाम और दूसरे आए, आपकी कदम बूसी की और आपको लेके गए मक्का से मदीना, मदीना से बैतुल मुक़द्दस, और बैतुल मुक़द्दस से फिर आसमानों का रास्ता लिया गया। इस कायनात के सैर करने के रास्ते होते हैं। एक रास्ता जैसे ज़मीन का रास्ता होता है, एक रास्ता वो जो आसमानों का रास्ता है। तो ये बात अगर आप लोगों को हम कहें तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन अगर यही बात आपको साइंसदान आजकल कर रहे हैं तो आप यकीन कर रहे हैं। यही बात आज से पहले हज़रत अली करमुल्लाह वजह अलैहिस्सलाम ने फरमाई कि पूछ लो इससे पहले जो कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं, मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमानों के रास्तों को जानता हूं। तो वो आसमानों के रास्ते ये मुक़द्दस हस्तियाँ जानती हैं। फिर आपको आसमानों की सैर करवाई गई, मुख्तलिफ़ मकामात पे गए। तो जब आपको आसमानों पे लेके गए तो बुराक पे सवार थे। अब ये बुराक हमें बताया गया है कि एक किस्म की जन्नत की सवारी है जिसकी रफ्तार समझो कि बर्क़ है, और बर्क़ की रफ्तार गए और उन अनवारात और तजलियात को नज़ारा जो है वो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। जन्नत का दीदार किया, जहन्नम के दारोगे से मिले, यानी उनके फ़रिश्तों से मिले, जन्नत के फ़रिश्तों से सबसे मुलाकातें की, अंबिया कराम की अरवाहें से मुलाकातें की। तो वो सारे मकाम महमूद तक गए। उससे बाद जो है सिदरतुल मुंतहा का मतलब है एक ऐसा दरख्त, बेरी का दरख्त जिससे आगे जो है नहीं जा सकते। मुंतहा का मतलब है आखिरी। तो उस सिदरतुल मुंतहा तक जब पहुँचे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप भी आगे चलें। तो उसने कहा मैं नहीं चल सकता।
तो सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त वो था जब आपने मेरे दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया था कि मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ पे कोई जिन, कोई फरिश्ता, कोई मखलूक़ात नहीं जाती। तो उसको याद दिलवाया था और फिर भी आपने कहा कि अगर आप कहें तो मैं आपको आगे लेके चलूँ, लेकिन उसने माज़रत कर दी क्योंकि फरिश्ते अपनी तरफ से कोई भी ख्वाहिश का इज़हार नहीं करते। तो बामरे इलाही आप ऊपर जो है निशानियाँ देखी और फिर उनमें उलमा में इन मामलात पे इख्तलाफात है, मुख्तलिफ़ किस्म के इख्तलाफात हैं। तो उन सारी इख्तलाफात को छोड़ते हुए हम यही कहते हैं कि अपने महबूब को आप अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानियाँ दिखाई, जो कि कुरान मजीद में जिस तरह से लिखा हुआ है। और इस वाक़ये के बाद जब आप ज़मीन पे आए तो लोगों ने मानने से इनकार कर दिया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मनो अन उसको तस्लीम किया और दीगर असहाबा कराम ने भी तस्लीम किया, लेकिन कुछ लोग ने इनकार भी किया। उस वक्त के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी बात थी और वो यकीन नहीं कर रहे थे लोग, आम लोग जो थे उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। तो इस वाक़ये के बाद हम तज़किरा करेंगे कुछ औलिया किराम की बातों का, और वो ऐसी अज़ीमुल मर्तबत हस्तियाँ हैं जिनका तज़किरा करना मुझे आज लगा कि मैं तज़किरा करूं। हमारी सिंध में एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, अब्दुर्रहीम गिरोड़ी साहब। हज़रत अब्दुर्रहीम गिरोड़ी रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी सिलसिले के बहुत बड़े वली कामिल गुज़रे हैं और तकरीबन इसको 500-600 साल का अरसा गुज़रा होगा। आप काते शिरक थे, साहिब शरीयत थे, साहिब तकवा थे। आपका जो जन्म हुआ वो खैरपुर मीरस सिंध के शहर रानीपुर के गिरदनवा में हुआ। जब आप कुछ बड़े हुए आलिम तो थे, तो एक मर्तबा एक बंदा था, कोई बुज़ुर्ग था, साहिब लवारी शरीफ, कोई थर की साइड या मीरपुर ख़ास या अमरकोट साइड की तरफ कोई गद्दी थी उस दौर में। क्योंकि मैं घूमा नहीं हूँ, वहाँ मेरा जाना नहीं हुआ, सिर्फ मैं जो बातें हैं वो आपको बता रहा हूँ। तो उसने उसके मुरीद को कहा कि जब आप अपने मुर्शिद से मिलें तो उससे अर्ज़ रखना कि मेराज शरीफ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, तो क्या वो सिर्फ उन्हीं तक ख़त्म हो गई या उसके बाद भी जारी है। तो उस बुज़ुर्ग से उसके मुरीद ने सलाम अर्ज़ नहीं की थी, तो वो साहिब कशफ बुज़ुर्ग थे और उस साहिब नो बुज़ुर्ग जो था मियाँ साहिब नो लवारी शरीफ, तो उसने उसको कहा कि आप अपने दोस्त को सलाम वालेकुम सलाम भी कहें और उसको बता दें कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पुल बना दिए और उम्मत के साहिब तकवा आरफीन जो हैं वो भी अपनी रूहानी मेराज करते हैं। बाद में
आप बहुत ही साहिब कशफ, आपकी पेशन गोइयाँ सिंधी में मशहूर हैं। बहुत सारी उनकी कुतुब भी हैं, इशार भी हैं। और आपकी एक खसूसियत मैं बताता हूँ, वो बहुत बड़ी खसूसियत है। आप उस दौर के जो बादशाहगर औलिया इकराम होते हैं उनमें थे। उस दौर के जो हुक्मरान थे उनको आपने दुआ भी दी थी और उनको पाबंद किया था कि मेरे अगर अहकामात पे आप चलेंगे जो बतरीक़ शरीयत हैं तो आप लोगों की हुकूमत आपकी पुश्तों में चलेगी। तो इस तरह की साहिब तकवा बुज़ुर्ग थे। बाद में आपने जब माइग्रेट किया था रानीपुर से कोई थल की तरफ, थर पार कर या किसी और जगह पे जहाँ पे उनका है अभी मज़ार, तो वहाँ पे उसको एक नूरानी हस्ती ज़ाहिर हुई थी और उसने उसको बताया था कि जब ये ज़मीन बनी थी उस वक्त से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी रूहानी तौर से हुक्म दिया गया था हज़ारों लाखों सालों से कि आप जो हैं यहाँ पे रहें। और अब्दुर्रहीम गरोड़ी जो होंगे एक फ़कीर आएंगे उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसको यहाँ पे क़याम करने की हिदायत करना। तो बाद में उसने हिदायत की। चंद आपकी कुछ में और भी सिफ़ात बता दूं। हज़रत अब्दुर्रहीम गिरोड़ी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसा बुज़ुर्ग थे जो अपने मुरीदीन को या अपने जो उनके तलबा थे, मदरसा जो चलाते थे, उनको रोटी लेने के लिए कहीं भेजते नहीं थे, क्योंकि आप साहिब कीमिया, टॉप क्लास साहिब कीमिया थे। तो फिर बाद में अपने उनके जो खुलफा थे उनमें से कुछ को अता किया होगा। तो उस दौर में कोई एक हिंदुओं का मंदिर था, वहाँ पे शिरक की जो थी चर्चा हुई, लोग धड़ाधड़ जा रहे थे। लोगों को गुमराही से बचाने के लिए आपने कशफ किया, आपको हुक्म हुआ कि अगर आप लड़ेंगे तो अगर वहाँ पे एक सांप ज़ाहिर होगा दरख्त से, अगर आप ख़त्म कर देंगे तो ये शिरक फिर दोबारा हिंदुस्तान में नहीं होगा। अगर वो ख़त्म नहीं हो सका तो फिर ये शिरक बाकी रहेगा। तो बाद में आपने कुछ अफराद तलबा में से जो फुर्तीले हट्टे गट्टे थे उनको मुकर्रर किया, डंडे लिए और उनसे जो है लड़ने गए। तो उस टाइम वाकई वहाँ से एक सांप निकला था, जिसको मारने के लिए दूसरे जो थे निकले, लेकिन वो नाकाम हो गए और वो सांप निकल पड़ा। बाद में लड़ाई के दौरान उनको ज़ख़म पहुँचे और उसकी वजह से आप शहीद हो गए थे। तो आपकी जो है वहाँ पे मज़ार है और बहुत बड़े कामिल वली अपने दौर के हैं। तो आज के वीडियो का उन्वान जो है एमाल जो हैं मिलाद शरीफ के मेराज शरीफ के मौके पे, तो उन एमाल में मैं एक ऐसा अमल बताऊंगा जो कि आपने अपने चचा को भी बताया था। और सलासल में इस कलमा तैयबा, इस कलमा तीसरा कलमा जो है इसकी जो है तालीम दी जाती है, पढ़ने का हुक्म दिया जाता है और इसी से सलात व तस्बीह है। तो अगर कोई इन एमाल को करता है
और इस्तग़फ़ार को करता है और बकसरत दरूद शरीफ पढ़ता है, तो वो जो नज़ूल होगा रहमत का, वो जो नज़ूल होगा नूर का, उससे उनको फैज़ मिलेगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसम मुबारक अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल ज़ंबि व अतूबु इलैह या अफ़ू, ये अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा हैं। ख़ुसूसी तौर पे हम माफ़ी के तलबगार हैं रब्बुल आलमीन के हुज़ूर में। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पे करम फरमाता है, और क्योंकि हम लोग उन्हीं के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम करदा कलमात को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो बिलज़रूर आप और हम लोग उससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। तो सलात तस्बीह का अमल किया जाए। सलात तस्बीह एक नफली इबादत है, अकेली पढ़ी जाती है, किसी के इक्तिदा में नहीं पढ़ी जाती। और इस्तग़फ़ार और इसके साथ जो है दरूद शरीफ की आप लोग कसरत करें। मालिक करीम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम की आगाज़ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की है। उसके रहमत के दरवाज़े हमारे लिए खुले हुए हैं, तो इसको पढ़ें तो अल्लाह ताला आप लोगों के तमाम मसाइल हल फरमाएगा। और हर इबादत के बाद दुआ को ज़रूर वक्त दिया करें, चाहे थोड़ा पढ़ें तो भी दुआ मांगें, ज़्यादा पढ़ें तो भी दुआ मांगें। बग़ैर दुआ के आपकी इबादत अधूरी है। दुआ मग़ज़ है इबादत का। अक्सर लोग ज़्यादा इबादत करते हैं लेकिन दुआ नहीं मांगते, या दुआ को उजलत से मांगते हैं, तो ये दुआ मांगना नहीं है, दुआ को मांगना होता है। दुआ को सिर्फ़ पढ़ना नहीं होता, दुआ को मांगना होता है। तो मांगें और उसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब के सदक़े मांगें, तो ज़रूर बिलज़रूर आप लोगों को फैज़ पहुँचेगा। खुदा हाफ़िज़।